बरकत मीठे और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। आप सब जाग रहे हैं, आप सब जाग रहे हैं। आपका जागना आपके लिए बरकत लेकर आएगा। आमीन। थोड़ा क्या कहते हैं, जाग रहे हैं, शाबाश। कोई उठे ये रूल लगे ना हो क्या हो जाएगा, शाबाश। मतलब पहले ही आगे से बनाना, फिर आपको बार बार ये हिलाना पड़ेगा। इसलिए आप गौर से सुनिएगा खुदा का कलाम बगैर वक्त को ज़ाया किए हुए। आज पूरी दुनिया के अंदर हर कोई पर्सन जो है, आज अगर आप जमीन पर देखते हैं, हम दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं और हम कीमती चीजों को तलाश करते हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर लोग ब्रांड की तरफ भागते हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर लोग मुख्तलिफ तरह के ब्रांड तलाश करते हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर लोग कीमती चीजों को तलाश करते हैं। यानी हर एक पर्सन जो कोई जमीन पर है, जो कोई रूहे जमीन पर जिंदगी गुजारता है, याद रखिए हर कोई पर्सन जो है वो इस जिंदगी के अंदर अपने लिए कीमती चीजों को तलाश करता है, अपने लिए कीमती सहूलियात को तलाश करता है और अपनी जिंदगी गुजारने के लिए वो दुनिया की कीमती चीजों की तलाश में रहता है। और मैं जब खुदा के हुजूर में दुआ में था और स्टडी में था, मुझे एक वाकया ये मेरे ज़हन में खुदा डाल रहा था कि जब खुदा ने कायनात को तख्लीक किया, जब खुदा ने कायनात का वजूद दिया, जब खुदा ने सारी चीजों को वजूद दे दिया, जब खुदा ने कायनात की चीजों को बना दिया, जब खुदा ने सारा कुछ बनाया और क्या उसके बाद खुदा ने आदम को बनाया। और सवाल ये पैदा होता है क्यों खुदा ने आदम को पहले नहीं बनाया। खुदा चाहता तो आदम को पहले बनाता, आदम को बनाकर उसको सामने रखता और उसकी आंखों के सामने सारी चीजों को बनाता। खुदा चाहता तो आदम का स्ट्रक्चर बनाकर, खुदा चाहता तो आदम का वजूद बनाकर उसके स्ट्रक्चर को, उसकी बॉडी को डिजाइन करके सामने रख देता और आदम से कहता देख मैं तेरे सामने ये कायनात की चीजें बनाने वाला हूं। इसका मतलब ये है खुदा ने उसको नहीं देखा, सारी चीजों को बनाने के बाद खुदा ने फिर आदम को बनाया। मैं सोच रहा था कि इसलिए खुदा ने आदम को बाद में बनाया। हो सकता है अगर आदम पहले बनाया जाता तो आदम कहता है सारा कुछ तो मैं ही बनाया। मैं भी वो कहता कि इंसानों को, नस्लों को सिखाता, टीच करता, ये खुदा ने नहीं बनाया, ये सारा कुछ किसने बनाया? मैंने बनाया। क्योंकि आज हर कोई एवरी पर्सन जमीन पर ये कहता है कि सारी चीजें मेरी हैं। हालांकि सारी चीजें खुदा की है और हालांकि सारी चीजें खुदा ने इंसान के लिए बनाई है, लेकिन इंसान इन सारी चीजों को अपना कहता है। हम चीजों के मालिक नहीं, हम चीजों का इख्तियार रखने वाले हैं और खुदा ने चीजें इस्तेमाल करने के लिए दी है। आमीन। इसका मतलब हम चीजों के मालिक नहीं है। मालिक कौन है? खुदा। जी बोलो, मालिक कौन है? खुदा। शाबाश। इख्तियार किसको दिया है? हमें। इसका मतलब कायनात को बनाकर बाद में आदम को बनाकर इख्तियार दिया कि आप इस सारी अर्दन की बागबानी और निगहबानी करना, बागबानी और निगहबानी करना। इसका मतलब है कि खुदा ने कीमती चीजें किसके लिए बनाई? आदम के लिए बनाई। इस सारी कीमती चीजें जिनकी हम तलाश करते हैं, असल में खुदा ने ये सारी कीमती चीजें इंसान के इस्तेमाल के लिए बनाई थी। खुदा ने सारी चीजों को तख्लीक इसलिए किया था ताकि इंसान इनसे लुत्फ अंदोज हो सके, इंसान इनको इस्तेमाल में ला सके, इंसान इसका इस्तेमाल कर सके। लेकिन शुरू से इंसान को चीजों का गलत इस्तेमाल करने की आदत है ना? इसलिए मजमून है अपनी जिंदगी को कीमती बनाएं। मजमून क्या है? अपनी जिंदगी को कीमती बनाएं। मुझे लगता है कि ले सारे मजमून क्या है? अपनी जिंदगी को कीमती बनाएं। अपनी जिंदगी को क्या बनाएं? कीमती। आज कीमती बनाएं, मजमून नहीं। मजमून हमारा क्या है? अपनी जिंदगी को कीमती बनाएं।
ਨਾ ਬਾਜੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਚੰਗੀ ਗਿੱਠ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਿਕਲੇ है ना बोले मजमून हमारा क्या है अपनी जिंदगी को कीमती बनाए हम तेरी नहीं आई मार ये साथ ना दोबारा मजमून हमारा क्या है अपनी जिंदगी को कीमती बनाए अपनी जिंदगी को क्या बनाए कीमती आप चीजों को कीमती न बनाए अपनी जिंदगी को कीमती बनाए हम चीजों को कीमती बनाते हैं लेकिन चीजें आपकी जिंदगी से कीमती नहीं है ये दुनिया की चीजें जहान के अंदर रह जाएगी ये दुनिया की चीजें फानी है और इसी दुनिया के अंदर फना हो जाएगी लेकिन आप इसलिए कीमती है क्योंकि मेरी और आपकी खातिर खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी का खून बहा दिया गया आप इसलिए कीमती है अपने लिए स्वादान आ गया क्योंकि आप कीमती है आप चूजन पीपल है आप चुने हुए लोग हैं और चुने हुए लोग कीमती लोग होते हैं इसलिए क्योंकि आपकी कीमत अदा कर गई है ये हैरानगी की बात है मैं सोच रहा था कि खुदा ने आदम को बनाया और उसी आदम के लिए फिर से उसको कीमत दे के खरीदना पड़ा कितनी ये अगर इस बात को देखा जाए मिसाल के तौर पर अगर हम कोई घर परचेज करते हैं घर हमारा है हमारे नाम पर घर है हमने अपने हाथों के साथ बनाया है हमने अपनी मेहनत के साथ बनाया है हमने उस पर फोर्स लगाई है हमने उस पर ताकत लगाई है हो सकता है कई दफा उस पर कब्जा हो जाए लेकिन शायद कई दफा ऐसे हालात आ जाते हैं हमारी अपनी ही चीज हमें दोबारा से कीमत दे के खरीदना पड़ती है एक वाकया में एक स्टोरी पढ़ रहा था एक खुदा का बंदा था उसका एक बेटा था वो अपने बेटे से बड़ा प्यार करता था और वो कश्ती बनाता था एक दिन कश्ती बनाते बनाते उसका बाप जो है वो कश्ती बना रहा बेटा पास आकर कहता है कि आप ये कश्ती मेरे लिए बना दे वो कहता है ये कश्तियां बनाकर मैं सेल करता हूँ और इनके सेल करके जो कीमत आती है उससे घर का गुजर बसर होता है वो कहता है ठीक है लेकिन एक ऐसी कश्ती चाहिए जो सिर्फ मेरी हो जिस पर मेरा हक हो जिस पर कोई और सवाल ना हो क्योंकि वो कश्ती सिर्फ मेरी पर्सनल जाती ब्रांड हो और वो जाती तौर पर मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ और याद रखिए वो वाकया बयान करता है कि जब उसने अपने बेटे के लिए कश्ती को बना दिया और कश्ती बनाकर अपने बेटे को बतौर गिफ्ट कर दी और गिफ्ट करके ये कहा आज के बाद ये कश्ती तेरी है आज के बाद इस कश्ती पर सिर्फ तू सवार हो सकता है आज के बाद ये कश्ती तेरे लिए बनाई गई है और वो बेटा उस कश्ती को लेकर बड़ा खुश होता है इसलिए कि उसको अपने हाथों के साथ उसके बाप ने बनाया और उसने देखा कि मेरे बाप ने कैसे अपने हाथों के साथ मेहनत के साथ इस कश्ती को बनाया इसलिए भी वो खुश था और कश्ती के साथ अपनी जिंदगी गुजारता गुजारता एक वक्त उसकी जिंदगी में ऐसा आया कि वो कश्ती उसके हाथों में से निकल गई और बहती हुई किसी दूर दराज चली गई उसने बड़ी तलाश की कि मैं कश्ती को तलाश करूं लेकिन याद रखिए कश्ती उसके हाथों से निकल जा चुकी थी चंद सालों के बाद वो बड़ा हो गया और एक सफर करता करता किसी दूर दराज इलाके में गया जब दूर दराज इलाके में जाता है और किनारे पे लगी कश्ती देखता है और जैसे उस कश्ती को देखता है वो पहचान जाता है ये कश्ती तो मेरे बाप ने अपने हाथों के साथ बनाई थी ये वो कश्ती है जिसके ऊपर मैं बैठा करता था ये वो कश्ती है जिसको मैं इस्तेमाल किया करता था वो बड़ा खुश हुआ और कश्ती को देखकर भाग कर गया और इस पर बैठ गया और बोलना शुरू कर दिया खुदा मैं तेरा शुक्र कर तो ये कश्ती दोबारा से मुझे मिल गई है लेकिन वो कश्ती जिसके इख्तियार में थी वो आया और आकर उसने कहा अरे भाई तू इस कश्ती से उतर जा क्योंकि ये कश्ती मेरी है वो कहता नहीं ये कश्ती मेरी है उसने कहा ये कश्ती मेरी है कितने सालों से इसी कश्ती के जरिए से मैं रोजगार कमा रहा हूँ जैसे उन्हें आपस में बहस हुई और वो जिसकी पहले कश्ती थी वो फेल हो गया क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ उसके पास नजर नहीं आता लेकिन वो अपने बाप को साथ में लेकर आता है और जैसे अपने बाप को वहां पर लेकर आता है और अपने बाप से कहते ये कश्ती तो आपने बनाई थी हाँ बेटा ये कश्ती मैंने बनाई थी लेकिन अब ये तेरी मलकियत नहीं क्योंकि जब ये तेरे पास थी तेरे इख्तियार में थी अब ये इसके पास है अब ये इसके इख्तियार में है उसने कहा पापा मैं ये दोबारा से कश्ती लेना चाहता हूँ याद रखिए उस कश्ती से के लिए दोबारा से उसने कीमत अदा की और उस कश्ती को लिया ये कश्ती की तस्वीर हमें ये बताती है कि खुदा ने आदम को बनाया खुदा ने कायनात को बनाया खुदा ने चीजों को बनाया खुदा ने इंसान को बनाया खुदा ने सारे इंसानों को
बना कर उन इंसानों की खातर जिसको उसने अपने हाथों के साथ बनाया, अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह नासरी को जमीन पर भेजकर दोबारा से उसी इंसान को जिसको अपने हाथों के साथ बनाया दोबारा से अपना खून देकर खरीदना पड़ा। इसका मतलब कश्ती वो थी लेकिन दोबारा से उसको क्या करना पड़ी? खरीदना पड़ी। आज याद रखिए, हमें दुख लगता है जब हमारी चीजें चली जाए। आज जरा हवाला पढ़िएगा गौर से खुदावन के कलाम में से, पहला करंथियों 6 बाब उसकी 20वीं आयत। गौर से खुदावन के कलाम में से सीखेंगे मिलकर। 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है, दुनिया में यीशु मसीह के बगैर हम कीमती नहीं बन सकते। पहला पॉइंट क्या है? जी बोलना है। दुनिया में पहला पॉइंट क्या? दुनिया में अच्छे सारे दुनिया में हम यीशु मसीह के बगैर कीमती नहीं बन सकते। दूसरा पॉइंट, दुनिया में कलाम के बगैर आप कीमती नहीं बन सकते। तीसरा पॉइंट, दुनिया में दुआ के बगैर आप कीमती नहीं बन सकते। तीन पॉइंट है, जरा वाला पढ़िएगा। खुदा हमें लिखा है, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। इसका मतलब खुदा करंतुस के कलीसिया को मुकद्दस पौलुस के वसीला से ये लेटर लिखा जाता है। करंतुस की कलीसिया को ये खत लिखा गया और 20वें आयत में इस खत में जो वर्ष लिखी गई वो वर्ष में ये बताया गया कि आप दुनिया के काम करते हैं, आप दुनिया में रहते हैं, लेकिन याद रखिए आप कीमत से खरीदे गए हैं। आप क्या गए हैं? आप कीमत से। जरा अपनी तरफ उंगली करें ऐसे, मैं कीमत से खरीदा गया हूँ। मैं कीमत से खरीदा गया हूँ। कितनी खूबसूरत बात, आप और मैं कीमत से खरीदे गए लोग हैं। इसका मतलब हम कीमत से खरीदे गए लोग। आगे पढ़े जरा। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। हम कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का क्या जाहिर करो? हम खुदा को जलाल दे नहीं सकते, खुदा का जलाल जाहिर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जब दुआ करते हैं, दुआ में दुआ कहते हैं खुदावंद हम तुझे इज्जत और जलाल देते हैं, है ना। बहुत सारे लोग दुआ में कहते हैं खुदावंद हम प्रस्तुत के वसीला से तुझे इज्जत और जलाल देते हैं। याद रखिए जलाल खुदा के पास है और इंसान के पास नहीं। इंसान उस खुदा का जलाल अपनी जिंदगियों से जाहिर कर सकता है। खुदा को जलाल दिया नहीं जा सकता, वो तो खुद जलाली है। आमीन। और जो जलाली होता है उसको जलाल नहीं दिया जाता, उसका जलाल लिया जाता है। और जिसका जलाल लिया जाता है उसका जलाल आप अपने बदनों से क्या करें? तो कैसे जाहिर करना भाई? सवाल है। बदनों से जलाल जाहिर करो, फिर कैसे जलाल जाहिर करना? तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। बोलो भी फ्यूज हो जाए। ऐसा क्या होनी चाहिए भाई रोशनी चमकनी चाहिए या फ्यूज होनी चाहिए? आप अंदाजा करें कि अगर चमकेगी नहीं तो आप दूसरों को रोशनी कैसे देंगे? अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इस बल्ब को बंद कर दिया जाए, पीछे से आप इसके मीटर को बंद कर दें, और अगर मीटर बंद हो गया तो आप इस रोशनी को जला नहीं सकते। याद रखिए इसका मतलब है कि खुदा की सुपर पावर जो हमारे बदनों में आती है वो हमें जलाली बनाती है, उसका जलाल हम जाहिर करते हैं। इसलिए पहली बात जो इंसान के लिए गौर तलब है कि आप और मैं यीशु मसीह की वजह से कीमती बन सकते हैं। पहली बात, दुनिया में आप कैसे कीमती बन सकते हैं? यीशु मसीह की वजह से। मैं सोच रहा था ये सलीब शायद जो सामने लगी हुई है, आज हम गाड़ियों पे लगाते हैं, आज हम कब्रिस्तानों में लगाते हैं,
اس کا مطلب بظاہر تو یہ لکڑی ہے، لیکن ہم مسیحیوں کے لیے یہ ایک بڑی پہچان ہے۔ میں واقعہ بتا رہا تھا کہ 2020 کا واقعہ 2019